जय माता दी। आज आसो दूज पर आइए सुनते हैं आस माता की यह कथा। मान्यता के अनुसार आसमाई पूजा व्रत कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि जब हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो आसमाई को प्रसन्न करके जीवन को सुंदर बनाया जाता है। फिर जीवन भर हर साल उनकी पूजा करनी होगी। यह व्रत वे महिलाएं करती हैं जिसने संतान होती है। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित होता है। बैसाख, आषाढ़ तथा माघ के महीनों के अंतर्गत किसी रविवार को आस माई की पूजा का विधान है। यह व्रत कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। अधिकतम बाल बच्चे वाली महिलाएं इस व्रत को करती हैं। अच्छे मीठे पान पर सफ़ेद चंदन से आसमाई की मूर्ति बनाकर उनके समक्ष 4 कौड़ियों को रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक पूरकर कलश स्थापित करते हैं। चौक के पास ही गोटियों वाला मांगलिक सूत्र रखते हैं। भोग के लिए 7 आसें एक प्रकार बनाई जाती हैं। इसे व्रत करने वाली स्त्री ही खाती है। फिर भोग लगाते समय इस मांगलिक सूत्र को धारण करते हैं। इसके बाद घर का सबसे छोटा बच्चा कौड़ियों को पटिये पर डालता है। स्त्री उन कौड़ियों को अपने पास रखती है और हर वर्ष इनकी पूजा करती है। अंत में भोग सभी को प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। फिर आसमाई की कथा की जाती है या सुनी जाती है। अंत में व्रत का पारण किया जाता है। आस माता की पूजन सामग्री में पान का पत्ता, गोपी चंदन, लकड़ी का पाट, आशा माई की तस्वीर, कलश, रोली, अक्षत, धूप, दीप, घी, नैवेद्य, हलवा पूड़ी, सूखा आटा। आइए सुनते हैं आसमाई दूज की कथा। एक राजा के एक लड़का था। वह लाड़ प्यार के कारण मनमाने कार्य करने लगा था। वह प्रायः पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियां फोड़ देता था। राजा ने घोषणा कर दी कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर ना जाए। तब सभी स्त्रियां पीतल या तांबे के घड़े ले जाने लगी। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ना शुरू कर दिया। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा अपने पुत्र का देश निकाला कर दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन में चल दिया। राह में उसकी भेंट 4 वृद्ध स्त्रियों से हुई। अकस्मात राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो वृद्ध स्त्रियों को लगा कि यह हमें प्रणाम कर रहा है, किंतु समीप पहुंचने पर उन 4 स्त्रियों के पूछने पर राजकुमार बताता है कि उसने चौथी बुढ़िया आसमाई को प्रणाम किया है।
इस पर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक 1 कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर देता है। राजकुमारी बहुत ही शीलवान व सदाचारिणी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास ननद की परिकल्पना कर उनके चरणों को आंचल पसार कर छूती तथा आशीर्वाद लेती। एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार ने देख लिया और पूछा, तुम यह क्या करती हो? राजकुमारी ने सास ननद की सेवा करने की इच्छा बताई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर उसने देखा उसके माँ बाप निरंतर रोते रहने से अंधे हो गए। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू सास के चरण स्पर्श करती है। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद वह एक सुंदर बालक को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी की आँखों की ज्योति लौट आई है तथा उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।